नाम शिव का है और बहुत बड़ा करोड़पति है, वो भी मेरे भगवान शिव का है। ये तो हमने कर दिया, हमने कर दिया, हमने भेद कर दिया, ये आदिवासी है, ये वनवासी है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। पर शिव महापुराण की कथा में स्वयं माता पार्वती जी ने पूछ लिया था भगवान देवकी महादेव से, ब्रह्मा जी आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको छोटा समझ, ब्रह्मा जी आपको छोटा समझ। भगवान देवकी महादेव ने मां पार्वती जी से कहा, ये ब्रह्मा जी की बुद्धि का भेद, ये ब्रह्मा जी की बुद्धि का भेद, जो ब्रह्मा मुझको छोटा समझ रहे हैं, स्वयं को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, उसको ज्यादा बता रहे हैं, उसको कम बता रहे हैं। कोई विद्वान जब भी व्यासपीठ पर बैठेगा, कोई विद्वान कभी भी अगर व्यासपीठ पर बैठेगा तो कभी भी ना तो किसी व्यक्ति की निंदा करेगा और ना कभी किसी देवी देवता को ऊपर या नीचे बताएगा। सारे देवताओं को, अगर विद्वान कथाकार है, विद्वान संत है, विद्वान साधु है, विद्वान गुरु है, विद्वान वक्ता है, विद्वान कथाकार है, तो अपनी व्यासपीठ पर बैठकर किसी की भी, चाहे कोई महाराज हो, कोई व्यक्ति हो, विशेष हो, ना कभी किसी की निंदा करता है और ना कभी किसी देवी देवता को ऊंचा नीचा बताता है, और जिसकी आराधना करता है उसकी श्रेष्ठता बताता है। पर देवताओं को नीचा नहीं बताएगा, कोई नहीं कहेगा कि राम बड़े हैं, कि कृष्ण छोटे हैं, कि शिव बड़े हैं, कि ब्रह्मा छोटे हैं, कि भगवान विष्णु बड़े हैं, कि ये बड़े हैं, कि वो छोटे हैं, ये कभी कोई कथाकार नहीं करेगा अगर विद्वान है, क्योंकि उसने कथा में सुन रखा है, उसने श्रीमद् भागवत हो, अग्नि पुराण हो, ब्रह्म पुराण हो, ब्रह्मवैवर्त पुराण हो, शिव पुराण हो, जितनी पुराणे होती हैं सारी पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों में कोई भेद नहीं होता है, ये तीनों एक हैं, ये तीनों अलग हैं, राम कृष्ण शिव सब एक हैं। एक छोटा सा बच्चा एक दूसरे बच्चे को गाली देता है, दूसरे बच्चे को गाली देता है और बहुत गंदी सी गाली कोई उसकी माता जी को देती है। सुना, रुके, बच्चे को बुलाया गाड़ी के पास में, क्या आपने उस बच्चे को माता की गाली दी? एक बात बताओ, उसकी माता ने और तुम्हारी माता में कोई अंतर होता है? उसकी माता ने उसको जन्म दिया और तुम्हारी माता ने तुमको जन्म दिया। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी माता का नाम लेकर गाली देते हैं तो गाली उसको नहीं लगती, हमारी खुद की माता को लगती है, इसलिए गाली देने से पहले सोचो। किसी की बहन बेटी को हमने गाली दे दी, ना वहाँ बहन है ना बेटी है, और वहाँ बस वो लड़का खड़ा है, वो व्यक्ति खड़ा है, उसको हमने गाली दे दी, तो क्या उसकी बहन बेटी को गाली देते हैं? नहीं, क्या आपकी बहन नहीं है, क्या आपकी बेटियाँ नहीं है, क्या आपकी माता नहीं है? गाली देने से पहले विचार करना। हम जब एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये जो तीन उंगलियां हैं ये हमारी ओर मुड़ती हैं और कहती हैं कि मुझे तो एक गाली लगी, पर उस गाली की बाकी की गालियां तीन, तुझे, तेरी माता को, तेरे भाई को, तेरी बहन को, तुझको लगी। आप एक उंगली उठा के देखो, करो ऐसा, सब करो, एक उंगली उठा, जल्दी उठा, सब, और हमारी ओर एक उंगली करो, ऐसे ऐसे करके, अब करके देखिए कितनी उंगली, हमारी ओर कितनी उंगली गई, जम के बोलो, एक, तुम्हारी ओर कितनी गई, तीन, अर्थात हमने एक गलती है, तुम्हें तीन गलती है। आप एक गाली किसी को दे रहे हो तो तीन गाली आपको खुद लग रही है, इसलिए निवेदन है गाली देने से पहले विचार करो। उठाया और किसी को माता की गाली दे दी, भाई को बहन बेटियों की गाली दे दी, वो गाली उसको ध्यान रखिएगा कि खुद को लग रही है, स्वयं लग रही है, माता में कोई भेद नहीं है। बोलो, माँ दंतेश्वरी में, माँ अन्नपूर्णा में, माँ पार्वती में, माँ वैष्णो देवी में, माँ ज्वाला देवी में, माँ डोंगरगढ़ वाली माता में, माँ विंध्येश्वरी में, माँ आदिशक्ति में, कोई भेद है क्या? जम के बोलो, वो भी माता का अंग है, दान। कहीं नयन गिरे तो नैना देवी हो गई, कहीं जिभ्या गिरी तो ज्वाला देवी हो गई, कहीं कांगड़ा, कहीं चिंतपूर्णा, कहीं मनसा, ऐसी सब देवियां विराजमान है महाराज। कहीं नेत्र गिरे तो नैना हो गई, कहीं कुछ गिरा, कर्ण गिरा, कहीं कर्णपुर गिरा, मां गिरा, है तो सीता, है तो सीता। हम क्यों भेद करें? शिव महापुराण की कथा भेद करना। कर्ज चुकाना सरल है, पर फर्ज अदा करना कठिन है। बहुत कठिन। कर्ज चुकाना सरल है, पर फर्ज अदा करना कठिन है। किसी ने आपको कुछ दिया, आपने चुका दिया, कोई ने गाली दी, आपने पत्थर गाली चुका दिया, कोई ने आपको थप्पड़ मारा, आपने मारकर चुका दिया, कोई ने कुछ दिया, आपने देकर चुका दिया। कर्ज चुकाना सरल है, पर फर्ज को अदा करना बहुत कठिन है। फर्ज आज व्यक्ति फर्ज अदा नहीं, बेटा अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रहा है, पिता अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रहा है, माँ अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रही है, बच्चे अपना फर्ज अदा नहीं, माँ अपना फर्ज अदा नहीं कर, बड़े बड़े शहरों में जन्म माँ देती है बच्चे को और लेकर एक साथ में कोई महिला सेविका उनके साथ में रहती है, दासी के रूप में वो बच्चा संभालती है। और एक लोटा प्रिज्मेटिक ही है जैमक। शहरों में एक नई चीज आई, अपने बच्चे को दूसरी कोई एक पैसे से महीने से तनख्वाह में 50,000 रुपए, 30,000, 10,000, 20,000 रुपए में कोई एक माता को रख लिया जाता है जो आपके बच्चे को संभालती है। इतना आश्चर्य है, तुम्हारे बच्चे को नौकरानी संभाल रही है और कुत्ते के बच्चे को तुम संभाल रहे हो।